अनंता अनंता भ्रमण। न जाने कितने सैकड़ों किलोमीटर में फैली हमारी धरती, उसमें हमारा प्यारा भारत देश और उसके पालीतना प्रांत में स्थित हम सभी का प्रिय श्री शत्रुंजय महातीर्थ। सिद्धाचल, पालीतना, गिरिराज आदि न जाने कितने नामों से विख्यात है ये तीर्थ। हम सभी की श्रद्धा, आस्था और समर्पण से जुड़ा है यह तीर्थ। लोग आए और चले गए, इमारतें बनी और ढह गई, लेकिन एक तीर्थ जो सालों साल से खड़ा था, आज भी खड़ा है और अनंत अनंत काल तक रहेगा। ऐसा हमारा शाश्वत श्री शत्रुंजय गिरिराज। और जब जब शत्रुंजय गिरिराज का नाम हमारी जुबां पर आता है, तब एक विचार सहसा हमारे दिमाग में आ ही जाता है। वो है फागुन फेरी या 6 कोस की यात्रा। आज कोरोना काल में इस तरह की आपदा और विपदा है कि हम में से कोई भी शत्रुंजय गिरिराज जाकर वहां 6 कोस की यात्रा नहीं कर पा रहा है। यह परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हे परमात्मन, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपने भक्तों को तू खुद से दूर नहीं रख पाएगा। भले ही हम तन से तेरे पास नहीं पहुंचे, किंतु मन से तेरे साथ ही हैं, तेरे पास ही हैं, और आज हम तेरे पास ही आ रहे हैं, वही फागुन फेरी की यात्रा करने जो हम प्रतिवर्ष आज ही के दिन करते हैं। चलो सब मिले सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तिर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिले सिद्धगिरी चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तिर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। शत्रुंजय गिरिराज की महिमा मेरू समान है। ऐसे श्री शत्रुंजय महातीर्थ के जितने गुणगान किए जाए वो कम हैं। 14 राजलोक में ऐसा एक भी तीर्थ नहीं है जिसकी तुलना शत्रुंजय तीर्थ से कर सके। वर्तमान में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, केवल ज्ञानी भगवंत भी नहीं है, ना ही कोई विशिष्ट ज्ञानी है। फिर भी महाविदय क्षेत्र की पुण्यशाली आत्मा भी भरत क्षेत्र के मानव को परम सौभाग्यशाली मानती है, क्योंकि उसका एकमात्र कारण इस शाश्वत तीर्थ का भरत क्षेत्र में होना है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह शाश्वत तीर्थ मिला है। जब जब हम गिरिराज के दर्शन करते हैं, गिरिराज की यात्रा करते हैं, तब तब हमारे पापों का, हमारे कर्मों का क्षय होने लगता है। आइए इस प्रभात काल में आरंभ करते हैं शत्रुंजय गिरिराज की 6 कोस की यात्रा। हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम बढ़ रहे हैं पालीतना की तलहटी की ओर। जिस तरह नींव के बिना कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरह तलहटी के दर्शन किए बिना, भावपूर्वक चैत्य वंदन किए बिना हम पालीतना यात्रा कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। परमात्मन कहते हैं, कहाँ करे अनंता सिद्ध। यह वह भूमि है, मैं उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ के कण कण में अनंत जीवों ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। हे परमात्मन, मैं इस तीर्थ की यात्रा करने आया हूँ, और यात्रा करने ही नहीं, तुझ में विलीन होने आया हूँ। मुझे भी वह शक्ति दे
कि मैं भी इसके कण कण में सिद्धत्व को प्राप्त कर सकूं और जिस मार्ग पर अरिहंत तू अग्रसर हुआ है उसी मार्ग पर मैं अग्रसर हूँ। आइए करते हैं सामूहिक चैत्यवंदन। श्री शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र दीठे दुर्गति वारे, भाव धरीने जे चढ़े तिन भव जल पारे उतारे। अनंत सिद्धनो एह ठाम सकल तीर्थनो राय, पुरवन वाणु ऋषभ देव जाठविया प्रभु पाय। सूरज कुंड सोहामणो कवड़ जक्ष अभिराम, नाभिरया कुल मंडनो जिनवर करु प्रणाम। नाभिरया कुल मंडनो जिनवर करु प्रणाम। सिद्धाचल समरु सदा, सोरठ देश मोझार। मनुष्य जन्म पामी करी, वंदु बार हजार। एक डगलू भरे, शत्रुंजा सामुझे। ऋषभ कहे भव क्रोड़ना, कर्म खपावे ते। शत्रुंजा समो तीरथ नहीं, ऋषभ समो नहीं दे। गौतम सरिखा गुरु नहीं, बड़ी बड़ी बंदो ते। जय आदिनाथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ जय गिरिराज। हजारों की संख्या में लोग जयकारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं। क्या वो 2 साल का बच्चा जो मस्ती में झूमते हुए चल रहा है, और क्या वह 80 साल के बुजुर्ग जो लाठी के सहारे चल रहे हैं। भले ही शरीर अशक्त है पर मन शक्त है। जुबां पे आदिनाथ दादा का नाम है। कोई लाठी के सहारे चल रहा है, कोई एक एक सीढ़ी पर तिलक करते हुए चल रहा है। हम भी बढ़ रहे हैं 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम, बढ़ते 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 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आदिनाथ परमात्मा का नाम लेते लेते हिंगलाज के हेड़े पहुंच गए और माता को प्रणाम करते हैं। आगे भव्य देरी में पद्मावती माताजी व मणिभद्र जी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हुए अब हम नवटूक के रास्ते पर हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक जो सीधा रामपुल जाता है और दूसरा नवटूक की ओर। और हम रामपुल से सीधा दादा के दरबार की ओर जाते हुए। अरे वाह, शांतिनाथ दादा का जिनालय। जब भी इनके दर्शन करता हूँ ये पंक्तियां स्मरण में आ ही जाती हैं। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण हीन कहीं में हो जिन जी। तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। वाघण पोल, हाथी पोल, रायण पगला, पुंडरिक गंधर, सभी जगह पर परमात्मा के दर्शन चैत्यवंदन करते करते हम भी उस मुख्य द्वार की तरफ आ गए जहाँ पर मेरे दादा का मंदिर है, जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे श्री ऋषभ देव दादा का भव्य मूल जिनालय परमात्मा अपने जीवन काल में पूर्व 99 बार यहाँ पर आए। उनके भी कितने गणधर, कितने शिष्य इस भूमि पर आए। ऐसे आदिनाथ दादा की न जाने कितनी कहानियां यहाँ से जुड़ी हैं। यहाँ के कितने अणु परमाणु उनकी ऊर्जा से लेस हैं। आइए उन आदिनाथ परमात्मा के भव्य प्रतिमा का दर्शन कर हम भी स्वयं को कृतज्ञ महसूस करें।
मुझे इस संसार रूपी माया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ। दादा, मेरे रोम रोम में, मेरी हर श्वास में आप बस जाओ। मैं इस जगत का दुखियारा आपको अपना सब कुछ मानकर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी भावना है कि आपके चैत्य वंदन के माध्यम से मैं आप में लीन हो जाऊं। आदिदेव अलवेसरु विनीतानो राय, नाभिराया कुलमंडनो मरुदेवा माय। 5 से धनुष्य निदेहड़ी, प्रभु जी परम दयाल। 84 लाख पूर्वनु, जस आयु विशाल। वृषभलंछन जिन वृष धरुए, उत्तम गुणमणि खाण। तस पद पद्म सेवन थकी, लहिए अविचल ठाण। तस पद पद्म सेवन थकी, लहिए अविचल ठाण। ऐसे पालितना के श्री आदिनाथ दादा आपके चरणों की वंदना करके मैं यह 6 कोस की यात्रा अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए। यह यात्रा कुछ नहीं, आपकी प्रदक्षिणा स्वरूप ही है। फागुन के महीने में ये फागुन फेरी क्यों आयोजित होती है, मुझे इस यात्रा में ही पता लगेगा। 6 कोस की यात्रा में ही पता लगेगा। 6 कोस यानी 12 मील यानी 16 किलोमीटर कितनी लंबी है ये यात्रा। परमात्मा, मैंने न जाने सांसारिक पदार्थों के आगे कितना भ्रमण किया है, लेकिन आज मैं इस तीर्थ का भ्रमण करके तुझ तक पहुंचना चाहता हूँ। वाहलादिनाथ मेरे सर पे रख दो हाथ, मेरा देना सदा साथ हो। वाहलादिनाथ हो, आई तुम पास लेके दर्शन की आस, मुझको करना ना निराश हो। वाहलादिनाथ हो, श्वास है जब तक मेरे मन में विश्वास है, मन में विश्वास है। पल पल अब मुझको प्रभुवर मुक्ति की प्यास है, मुक्ति की प्यास है। मिला जैन धर्म मेरा कैसा धन्य भाग, मेरा कैसा सद्भाग हो। वाहलादिनाथ हो, मरुदेवी लाल नाभिनंदन दुलार, तेरी महिमा अपरंपार हो। वाहलादिनाथ हो, वाहलादिनाथ मेरे सर पे रख दो हाथ, मेरा देना सदा साथ हो। वाहलादिनाथ हो। आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करने के बाद हम वापस उस रामपोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से हमें
6 कोस की यात्रा की तरफ बढ़ना है। अभी तो हमने 6 कोस की यात्रा प्रारंभ ही की है। इसमें 5 मुख्य जगह पर हमको दर्शन करने हैं। बढ़ते बढ़ते सबसे पहले देवकी माँ के 6 पुत्रों का मंदिर है। श्री कृष्ण से पहले उनके 6 पुत्र थे और उन सब ने श्री नेमिनाथ परमात्मा के पास से दीक्षा ली थी एवं सुंदर धर्म आराधना करके वे मोक्ष पधारे थे और उन्हीं पुत्रों की स्मृतियों में यह मंदिर है। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अगला स्थान उल्का जल स्थान आता है। कहा जाता है यह नवन जल आदिनाथ दादा को स्पर्श करके ही यहाँ आता है और यहीं आदिनाथ दादा की एक छोटी सी देहरी है जहाँ दादा के चरण पगलियों की स्थापना है। यहाँ पर हम चैत्य वंदन करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। आगे चलते चलते एक स्थान आता है जो चंदन तलावड़ी के नाम से विख्यात है। कहते हैं इसका प्राचीन नाम चिल्लन तलावड़ी था। भगवान श्री महावीर स्वामी जी के प्रथम पट्टधर गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जी के शिष्य परंपराओं में से एक चिल्लन मुनि नाम के शिष्य थे जो पूरे संघ के साथ यात्रा करते करते इस स्थान पर आए थे और गर्मी के कारण सभी यात्रियों को बहुत प्यास लगी थी। पानी के लिए सब तड़प रहे थे। उनकी तृष्णा को शांत करने के लिए चिल्लन मुनि ने तपोलब्धि से इस स्थान पर एक तालाब की रचना की थी जिसे आज हम चंदन तलावड़ी कहते हैं, जहां 108 लोगस का कायोत्सर्ग संतारा मुद्रा में करते हैं। चिल्लन तलावड़ी के पास श्री अजीतनाथ व श्री शांतिनाथ भगवान के चरण पादुकाओं की 2 देहरियां हैं, जो कि पहले ये दोनों देहरियां आमने सामने थी। एक समय उस स्थान पर नंदीशेन मुनि पधारे। उन्होंने देखा एक दादा के दर्शन करता हूँ तो दूसरे दादा को पीठ लगती है, इससे आशातना होती थी। तभी उन मुनि ने उसी स्थान पर अजीत शांति स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ किया। जैसे जैसे परमात्मा भक्ति की सरिता बहती गई, वैसे वैसे दोनों देहरियां आमने सामने की जगह पास पास में आ गई। यहाँ चैत्यवंदन के स्तवन में श्री अजीत शांति महास्तोत्र का स्मरण किया जाता है। अजियम जीय सव्वभयं संतिं च पसंत सव्वगय पावं जय गुरु संति गुणकरे दोवी जिणवरे पणिवयामि गाहा ववगय मंगूल भावे तेहं व्यूल तव निम्मल सहावे नीरुव मम हप्प भावे थो सामी सुदिष्ठ सभवे गहा सव दुःखप्प संतीनं सव पावप्प संतीनं सया अजिय संतीनं नमो अजिय संतीनं सिलोगो अजिय जिन सुहपवत्ताणं तव पुरी सुत्तम नाम कीर्तनं तहय धीमहि पवत्ताणं तव जिनुत्तम संति कीर्तनं मागहिया। हम सबसे कठिन और 6 कोस की सबसे महत्वपूर्ण भांडवा डूंगर की चढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। श्री कृष्ण के 2 पुत्र शाम और प्रद्युमन, जिनकी दीक्षा भी नेमिनाथ भगवान द्वारा हुई, 8.5 करोड़ मुनि के साथ यहाँ से यात्रा करते करते मोक्ष में गए। इतनी सारी आत्माओं ने एक ही साथ एक ही क्षण में मोक्ष गति को इसी स्थान से प्राप्त किया। शाम और प्रद्युमन की देहरी को नमो सिद्धाणम कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। शरीर में काफी थकान है, पर मन में अंश मात्र भी थकान नहीं है। यह परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे अभी भी जोश से चल रहे हैं। कोई बैसाखी के सहारे चल रहा है, बड़े बुजुर्ग लाठी के सहारे चल रहे हैं। सबके चेहरे पर एक उमंग है, उल्लास है। परमात्मा के दर्शन से हमें ऊर्जा मिलती है,
परमात्मा के दर्शन हमें लक्ष्य देते हैं कि हम भी उनकी तरह संसार की मोह माया छोड़कर इस पथ से मुक्ति पथ को प्राप्त करें। व्यक्ति जितना हल्का होता है उतना ही ऊपर चढ़ पाता है, और आज मैं अपने पापों की कालिमा से थोड़ा थोड़ा हल्का हुआ हूँ। उस प्रायश्चित के कारण और प्रभु भक्ति के कारण मेरे कर्मों में शायद कुछ कमी आई है, मेरे पुण्य में कुछ अभिवृद्धि हुई है, जो मैं इस गिरिराज के शिखर पर चढ़ पाया हूँ। और अब मुझे वापस उसी ऊर्जा के साथ इस संसार में जाना है, और संसार में रहते हुए भी संसार का छेदन करना है। इसीलिए अब इस भांडवा के डूंगर से मैं नीचे उतरता उतरता 4 मील दूर इस यात्रा के अंतिम पड़ाव सिंधवड़ में जा रहा हूँ। सिंधवड़ के इस वृक्ष के नीचे न जाने कितनी आत्माएं सिद्ध हुई हैं, और यहीं पर श्री आदिनाथ परमात्मा के पगलिए हैं। भले ही यात्रा समाप्ति की ओर है, किंतु ये पच्चन इस बात के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि भले ही मैं संसार से वापस जा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे प्रभु आपके पच्चनों पर ही आगे बढ़ना है। जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गिरिराज। मारा भाग्य खुल्या मारा पापो हर्या, आ भरत क्षेत्रे मारो जन्म थयो। एवं परम पवित्र शाश्वत तीर्थ श्री शत्रुंजयनो स्पर्श थयो। जेना कण कण मा हर रज कण मा अनंता जीवो तरिया रे। ज्या वारे वारे आदि प्रभुए पावन पगला करिया रे, पावन पगला करिया रे। जे तीरथ पर सिद्धि छे, जे शाश्वत सुख निधि छे, एवा तीरथ ने करूं वंदना। जेना शिखरे ऋषभजी छे, जेना तळिये जय तळेटी छे, एवा तीरथ ने करूं वंदना। चालो सब कोई चालो, चालो जइए गिरिराज। ओ मारा प्रभु आदिनाथ वाला, मुझ जन्म मळ्यो ए सफल करो। प्रभु आपे जे मने आप्यो छे, सर्व आपने अर्पण हो, सर्व आपने अर्पण हो। गिरिराज नि जय जयकार करूं, गिरिराज सेवा निस्वार्थ करूं। गिरिराज ने हूँ निश दीन नमो, गिरिराज नि माटे प्राण वारो, हे गिरिराज नादीना तारी यात्रा करवाने का इच्छा छे, मन शक्ति आप तू। हे गिरिराज नादीनाथ मारा मननी बस एक ज आ, शत्रुंजय तने भेटवा आवूं। शत्रुंजय तने भेटवा आवूं। शत्रुंजय